अब आपके सामने एक और शब्द जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है और जिसका प्रयोग होता है उसके विषय में मैं बताऊंगी, और वो शब्द है परोक्षम। और वो परोक्ष शब्द किस प्रकार से बनता है, जैसे प्रत्यक्ष था उसी प्रकार से परोक्ष में भी हम कहेंगे जो अक्षणः प्रति है या अभिमुखम है वो तो प्रत्यक्ष है। जब अक्षणः परम है अर्थात अक्षण से दूर है तो उसको हम कहते हैं परोक्ष। तो परोक्ष का जब विग्रह करते हैं तो अक्षणः परम इति विग्रहे समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्ययी भावः। अब यहाँ पे देखिए अक्षणः परम में कोई समास करने वाला सूत्र नहीं है, परम के साथ समास होता है, इस प्रकार का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ये आशंका होती है कि परम और अक्षी, अक्षणा, अक्षिंगस और परम, इसमें अव्ययी भाव समास किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पे ये वृत्ति में बताया कि क्योंकि इसको समासांत प्रत्यय दिया गया है, कहा गया है। इससे पूर्व मैंने आपके सामने वो गण सूत्र रखा था, प्रति पर समनुभ्यो अक्षणः। तो यहाँ पे समास के अंत में टच प्रत्यय का विधान इस गण सूत्र से किया है। तो टच प्रत्यय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्यय जो है समास के अंत में होते हैं, जो इसके अधिकार में आते हैं। तो समास के अंत में होने के कारण जब समास हो नहीं पा रहा तो समासांत टच प्रत्यय क्यों कहा, तो क्योंकि यहाँ पे समासांत प्रत्यय का विधान किया गया है, इसी कारण से यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे इनमें अव्ययी भाव समास होगा। तो समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्ययी भावः, तो अव्ययी भाव समास इसी ज्ञापन से हम करेंगे। और उसके बाद समास करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए स्थिति बन जाएगी पर और अक्षी, और टच प्रत्यय करा, इकार का लोप किया तो हमारे पास पर और अक्ष बन गया। अब यहाँ पर परोक्ष कैसे बनेगा, पर और अ तो आ हो जाते हैं, संधि करेंगे तो पराक्ष होना चाहिए, परंतु रूप है परोक्ष। तो इसके लिए परोक्षे लिट पाणिनि का एक सूत्र है। तो उस सूत्र में क्योंकि परोक्ष शब्द का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने किया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निपातन से जो है वो पर को ओ हो जाएगा, परस्य ओकार आदेश। तो पर के अकार के स्थान पर ओकार आदेश, या औकार है अ और ओ में वृद्धि संधि हुई है इसलिए औ हुआ है। वास्तव में परस्य ओकार, ये अगर इनको विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब परस्य अलवंत्यस्य से र के अ को ओ हो जाएगा, तो तब हमारा रूप परोक्ष बन जाएगा। तो परोक्ष मैंने अक्षी के इकार का यस्य तिच से टच प्रत्यय परे होने के कारण लोप बताया, उसके बाद परोक्ष पूरा बना और फिर सु को अम होकर परोक्षम रूप बनता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि प्रयोग में हम देखते हैं परोक्षा क्रिया इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, शब्दों का प्रयोग हुआ है परोक्ष के। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास जब हम करते हैं तो उससे मैंने पहले अभी आपको बताया था कि या तो फिर उसकी विभक्ति लोप हो जाता है या फिर अगर अदंत है तो उसको अम करके ही प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर परोक्षा क्रिया के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें परोक्षा स्त्रीलिंग बनाकर, क्रिया स्त्रीलिंग है और उसको टाप प्रत्यय करके और फिर प्रथमा एक वचन में प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ पर विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, परंतु यहाँ पे है कि परोक्षा क्रिया इत्यादि तो अर्ष आद्यची परोक्षम अस्य अस्ति इति अर्ष आदिभ्यो अच। तो यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से परोक्षा कैसे बना, परोक्षा की सिद्धि कैसे होगी। वास्तव में परोक्ष बना अव्ययी भाव समास करने के बाद, और परोक्ष शब्द से तद्धित प्रत्यय किस अर्थ में, परोक्षम अस्य अस्ति इति, तदस्य अस्ति, इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय अर्ष आदिभ्यो अच सूत्र द्वारा अच करते हैं। तो परोक्ष तो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास होने के कारण तद्धित प्रत्यय अच करते हैं, और अच करने के बाद यहाँ पे जो
परोक्ष बनता है, तब उसको हम किसी भी लिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर क्रिया के साथ परोक्षा का प्रयोग किया गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि जब अव्यय भाव होता है तो फिर परोक्षम के अतिरिक्त और रूप कैसे बना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि परोक्ष बनने के बाद जब हम जो है परोक्षम अस्य अस्ति इति इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो फिर तद्धित प्रत्यय लगने के बाद फिर जो रूप बनता है तो उसमें हम यहाँ इसमें लिंग भी परिवर्तित कर सकते हैं और विभक्ति को भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे है समक्षम। ये भी एक रूप बहुत ही प्रयोग में आता है। समक्षम, समक्षम मीन्स होता है ना हमारे आंखों के सामने। तो अक्षणो हो योग्यम, एक्चुअली सम जो है ये योग्यता अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि जो आंखों के योग्य हो, मतलब बिल्कुल आंखों के जो हमारे सामने होगा, आंख जिसको देख सके, आंखों के योग्य हो। तो यहाँ पे देखिए योग्यता अर्थ में, अब ये योग्यता अर्थ को हम अगर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में ढूंढेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यथा का प्रयोग 4 अर्थों में होता है, उसमें एक अर्थ है योग्यता। तो योग्यता, यथा के योग्यता, जब हम इसको ये समास करेंगे तो सबसे पहले तो विग्रह होगा, अक्षणों का अक्षी शब्द है और इसमें क्योंकि षष्ठी द्विवचन है इसलिए ओस होगा। और योग्यता के अर्थ में, यथा के योग्यता अर्थ में यहाँ सम अव्यय का प्रयोग किया है। तो योग्यता अर्थ में विद्यमान अव्यय सम का अक्षी ओस इस सुबंत के साथ अव्यय भाव समास अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि जो सूत्र है उसके द्वारा होता है। जब हमने समास कर लिया तो हमारे पास सम अक्षी रूप बनता है और पूर्व जो भी हमने गण सूत्र पढ़ा उसमें सम का भी प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, टच प्रत्यय, और फिर इकार लोप और समक्ष रूप बनता है, समक्षम। इसी तरह से देखिए अगला रूप जो है अन्वक्षम। तो अन्वक्षम, तो अनु और अक्षम मिलकर अन्वक्षम बनते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? मैंने अभी समक्षम का अर्थ आपके सामने बताया कि जो समास करने बाद अब समक्षम बनता है तो उसका अर्थ क्या है कि जो आंखों के योग्य हो, अर्थात आंखों के सामने विद्यमान हो। और अन्वक्षम, यहाँ अनु जो है पश्चात के अर्थ में प्रयोग है। अन्वक्षम मीन्स होता है जो आंखों के पीछे हो, मतलब आंखों से जो दिखाई नहीं दे रहा हो। तो आप जब हम अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र देखते हैं तो उसमें पश्चात अर्थ भी दिया है कि पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पे हम जब इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तो अक्षी अक्षणों है यहाँ पर भी, तो अक्षी ओस और उसके बाद यहाँ पे पश्चात अर्थ में अव्यय है अनु। तो पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय अनु का यहाँ समास होता है और समास होने के बाद अनु का पूर्व प्रयोग अनु अक्षी, अनु के उकार को यण संधि करके अन्वक्षी, और फिर उसके बाद टच प्रत्यय होगा इस गण सूत्र के द्वारा, और टच प्रत्यय करने के बाद इकार लोप करने के बाद यस्येति च से हमारे पास अन्वक्ष रूप बनता है। फिर सु की उत्पत्ति जो है उसको अम होकर अमी पूर्वा से अन्वक्षम रूप बनता है। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ विशेष शब्द जो भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको, उनका किस प्रकार से उनकी निष्पत्ति होती है अव्यय भाव समास के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब एक और समासांत प्रत्यय है, वो है अनश्च। इसका जो इसकी वृत्ति देखें तो इसका अर्थ है अनंताद अव्यय भावात टच स्यात्। और यहाँ पे देखिए अनश्च अन अंताद, अन अंताद नकार का प्रयोग है, अन और अंताद, अन अंताद अव्यय भावात टच स्यात्। अब ऐसा अव्यय भाव समास जो अन में समाप्त हो तो उससे समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। तो ये जो प्रत्यय हैं ये तद्धिता जो है, तद्धिता का अधिकार चल रहा है यहाँ 4-1
76 ये तद्धिता है और ये अधिकार है। तो ये अनश्च सूत्र तद्धिता इस सूत्र के अधिकार में आता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अनश्च सूत्र जो टच प्रत्यय करता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। यही बताने के लिए यहाँ पे ये तद्धिता दिखाया है कि ये 4:1:76 से जो है तद्धित का अधिकार चल रहा है और ये अधिकार पंचमाध्याय समाप्ते 5वें अध्याय की समाप्ति तक चलता है। तो अनश्च सूत्र पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का 108वां सूत्र है, इसलिए इसका तद्धित का अधिकार इस सूत्र में भी होता है। तो अब जो है समास करते हैं, तो आपके सामने है उपराजन। उपराजन पहले तो किस तरह से बनता है ये हमें देखेंगे। उपराजन का जब विग्रह करते हैं तो राज्ञः समीपम, तो राजा के समीप। तो यहाँ पे अगर हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो राजन शब्द है इसमें और ngस षष्ठी भक्ति राज्ञः बनता है, तो राजन ngस और समीप के लिए उप का प्रयोग है। तो राजन ngस उप, तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि आदि सूत्र के द्वारा हम यहाँ पे समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय उप का राजन ngस के साथ अव्यय भाव समास करते हैं। और अव्यय भाव समास करने के बाद अन्य कार्य जो है उप का पूर्व प्रयोग और उसके बाद उसकी विभक्ति का लोप ngस का, तो हमारे पास क्या स्थिति होती है, उपराजन। अब ये राजन है और राजन जो है वो अन में समाप्त हो रहा है। राजन जकार का ज का और न अन, तो ये अन में समाप्त होने वाला समास है। इसलिए अनश्च सूत्र द्वारा इस समास के अंत में टच प्रत्यय होगा और वो तद्धित प्रत्यय होगा। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि ये अनश्च सूत्र तद्धित के अधिकार में आता है। तो हमारे पास स्थिति होती है उपराजन टच। अब एक सूत्र अब आपके सामने जो है वो टच प्रत्यय करने के बाद क्या परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि समासांत प्रत्यय समास के अंत में लगते हैं और समास के अंत में लगने के बाद उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनसे उस समस्त पद के रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो उनमें से ये अन में समाप्त होने वाले अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय लगने पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसके लिए देखिए सूत्र है आपका नस तद्धिते। अब नस तद्धिते में इसमें नह है एक शब्द और तद्धिते है। नह षष्ठी भक्ति में न शब्द हलंत और षष्ठी एक वचन में नह बनता है और तद्धिते सप्तमी है। तो यहाँ पे नह जो है वो स्थाने षष्ठी है और ये तदंत विधि है। न का अर्थ है नांत, तो नांत मीन्स न में समाप्त होने वाले भ की टी का लोप हो जाता है। स्यात लोपः स्यात तद्धिते, तद्धित प्रत्यय परे होने पर। ये एक सामान्य सूत्र है, सामान्य रूप से जो है वो टी का लोप करने वाला सूत्र है। तो अब देखिए यहाँ पे इस सूत्र में पूर्व सूत्र से एक तो भस्य की अनुवृत्ति आ रही है। ये 6:4:144 है और वो 6:4:131 सूत्र भस्य सूत्र है, जिस सूत्र से यहाँ हमने कहा नान्तस्य भस्य। यदि पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति नहीं देखते हैं तो सीधा अर्थ इस सूत्र का केवल मात्र ये होता है कि न में समाप्त होने वाला जो भी शब्द है उसकी टीका लोप हो जाएगा और समास में के अंतर्गत आता है तो समास की टीका लोप हो जाएगा। तो इसमें सूत्रार्थ जो है वो बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है अष्टाध्यायी क्रम में इससे पूर्व सूत्र कौन से हैं जिनकी यहाँ पे अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पे एक तो भस्य की अनुवृत्ति आई है और दूसरा फिर भ के लोप होता है। तो वो हमेशा लोप जब हम करते हैं तो अंतिम वर्ण का लोप करते हैं हलोअंत्य से, और यदि अनेक वर्णों वाला हो तो फिर संपूर्ण का लोप करते हैं या संपूर्ण को कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भ का लोप हो जाता है, तो पूरे भ संज्ञक का लोप होता है अगर हम इसमें टी की अनुवृत्ति
नहीं लेते हैं। तो यहाँ टी की भी अनुवृत्ति आती है और वो टेह सूत्र है और वो छठे अध्याय के चौथे पाद का 143 सूत्र है। तो इन दो शब्दों की अनुवृत्ति करने के उपरांत ही हमें नस्तद्धिते सूत्र का अर्थ प्राप्त होगा। और वो ये अर्थ वृत्तिकार ने दिया कि नान्तस्य भस्य, न में समाप्त होने वाला जो भ है, ये भ एक जो है संज्ञा है और पाणिनि ने अनेक संज्ञाओं का प्रयोग किया है और उनकी परिभाषाएं भी दी हैं। तो उनमें से एक ये भ संज्ञा भी है और टी है। टी के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो जो है पारिभाषिक संज्ञाएं हैं और कृत्रिम कहते हैं इनको, पाणिनि द्वारा दी गई संज्ञाएं हैं भ और टी। तो न में समाप्त होने वाला जो भ है उसके टी का लोप हो जाता है तद्धिते, यदि उसके परे तद्धित प्रत्यय हो। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जब तक हम इनको एक तो भ संज्ञा किसकी होती है ये नहीं समझेंगे और टी तो हमें पता ही है, अचवंत्यादि टी, जो किसी भी शब्द में जो अंतिम अच है वो जिस स्वरूप शब्द स्वरूप या वर्ण समूह के आदि में होता है उन सब की टी संज्ञा होती है। तो अब भ संज्ञा के लिए जो है हमें ये जानना आवश्यक है कि भ संज्ञा किसकी होती है। परंतु उससे पहले एक बाल मनोरमा में जो इस सूत्र के संदर्भ में जो कहा है उसको हम देखेंगे। टजन्तस्यैव अव्यय भाव समास समासत्वात् टची परे अव्ययानाम भ मात्रे टी लोप प्रवृत्ते नस्तद्धिते इत्यारंभ। अब यहाँ पे नस्तद्धिते सूत्र देने का क्या प्रयोजन है अव्यय भाव समास में, उसको बाल मनोरमा में जो कि सिद्धांत कौमुदी की टीका है उसमें स्पष्ट किया गया है। और वो क्या है देखिए, टजन्तस्यैव अव्यय भाव समासत्वात्। तो अभी मैंने पूर्व में आपको ये बताया था कि जो समास के अंत में प्रत्यय लगते हैं वो समास के अवयव ही होते हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि अव्यय भाव समास है या कोई भी समास है तो उस प्रत्यय सहित जो है शब्द को ही हम कहते हैं कि अव्यय भाव समास है। तो टच प्रत्यय जब हम अनश्च सूत्र द्वारा यदि हमने टच प्रत्यय किया है और टच प्रत्यय करने के बाद टजन्तस्यैव अव्यय भाव समासत्वात्, टजंत ही अव्यय भाव समास हो गया। तो टची परे अव्ययानाम भ मात्रे। अब क्या है कि टच परे होने पर जो भ मात्रे जो है टी लोप अप्रवृत्ते, जो अव्यय है, देखिए यहाँ अव्यया नाम है, अव्यय है बन जाता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अव्यय भाव समास अव्यय संज्ञा होती है, उसके लिए भी अव्यय भावश्च सूत्र ही है जो कि स्वरूप समान है अव्यय संज्ञा करने का, अव्यय भाव समास संज्ञा करने वाला सूत्र। तो यहाँ अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र भी है अव्यय भावश्च, जिससे अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि जब हम समास के अंत में टच प्रत्यय कर देते हैं तो टजंत की अव्यय संज्ञा होती है, क्योंकि वो समास का अव्यय है और अव्यय भाव समास कहलाता है टच सहित। तो टजन्तस्य एव अव्यय भाव समासत्वात्, ये हो गया। टची परे, टच परे रहने पर जो है अव्ययानाम भ मात्रे टी लोप अप्राप्ते। तो अव्ययों को भ में टी का लोप नहीं होता, भ संज्ञा की टी का लोप नहीं होगा। तो जब टी का लोप नहीं प्राप्त हो रहा यहाँ पे तो नस्तद्धिते इत्यारंभ, तो इसीलिए यहाँ पे नस्तद्धिते सूत्र दिया गया है। ये जो है बहुत ही आवश्यक बात है कि नस्तद्धिते सूत्र देने की क्या आवश्यकता है। वो आवश्यकता है भ की टी का लोप करना। अब भ ये सामान्य सूत्र है अव्यय भाव समास के लिए। यहाँ बताया कि ये सूत्र क्यों आवश्यक है। देखिए ये सूत्र इसलिए आवश्यक है कि अव्यय भाव समास करने के उपरांत अव्यय संज्ञा हो जाती है समस्त पद की, और अव्यय को कि भ की टी का लोप नहीं होगा। भ की टी का लोप जो पद होता है ना,
जो है सुड नपुंसकस्य सूत्र द्वारा जो है पद संज्ञा जो होती है तो उसको पद संज्ञा होती है और फिर उसके बाद उसकी यची भम से भ संज्ञा होती है। तो पद ना होने के कारण इसकी भ संज्ञा नहीं हो सकती अव्यय की, तो इसलिए यहाँ पर भ लोप टी लोप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नस्तदिते एक पृथक सूत्र दिया कि न में समाप्त होने वाला जो अव्यय भाव है उसके भ की टी का लोप होता है। ये बाल मनोरमाकार ने इस प्रकार से इसको स्पष्ट किया है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो भी न में समाप्त होने वाला भ है उसकी टी का लोप होता है। अब भ ही क्या होता है यही जब तक हमें स्पष्ट नहीं होगा तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये न में समाप्त होने वाला भ है। तो यहाँ भ संज्ञा के लिए पाणिनि का सूत्र है कि भ संज्ञा किसकी होती है, उसके लिए सूत्र यची भम। तो यची भम का अर्थ है य और अच से आरंभ होने वाला यदि प्रत्यय परे हो तो जो पूर्व है उसकी भ संज्ञा होती है। अब यहाँ पर यकार और अच से आरंभ होने वाला य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे हो या अच परे हो तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। अब यहाँ पे पूर्व की भ संज्ञा के लिए यहाँ के मतलब हर किसी की भ संज्ञा हो जाती है ऐसा नहीं है। ये है भ संज्ञा के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर ये एक दिया है कि सर्वनाम देखिए या और अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे हो परंतु किन प्रत्ययों में से, तो उसमें है सु से लेकर कप पर्यंत। ये मैं भ के विषय में आपको बता रही हूँ कि भ संज्ञा किसकी होती है। अब भ संज्ञा तो कहा उन्होंने य और अच परे जो है परे जिसके होते हैं प्रत्यय उसकी भ संज्ञा होती है, परंतु प्रत्यय तो हजारों हैं तो उन सब में से यकार और अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे होने पर किसी भी प्रत्यय परे होने पर होता है तो नहीं। उसमें कहा है सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत। तो सु स्वौज समौक्ष स्टाभ्याम बिस ये जो विभक्तियां हैं ये सु आदि प्रत्यय हैं और उनकी संख्या जो सूत्र की संख्या है जिसमें स्वौज समौक्ष प्रत्यय गिनाए गए हैं वो है चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। यहाँ से लेकर और उरा प्रभृति भी कप एक सूत्र है और वो 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 151 सूत्र है। तो सूत्र यची भम सूत्र में कहा गया है कि सुऔजस सूत्र से लेकर उरा प्रभृति भी कप सूत्र तक जितने भी प्रत्यय आते हैं उनमें से देखिए मैं भ से बताने से पहले मैं पहले पूर्व में जो पद प्रयुक्त हुए हैं जिनके द्वारा फिर भ संज्ञा समझ में आएगी उनको समझना अनिवार्य है। तो सु से लेकर कप पर्यंत प्रत्ययों में से या से आरंभ होने वाला और अच से प्रारंभ होने वाला कोई भी प्रत्यय हो तो पहले तो सुऔजस से और कप पर्यंत प्रत्यय कौन से होते हैं तो ये हमें अष्टाध्यायी के क्रम में चौथे अध्याय के पहले पाद के दूसरे सूत्र से लेकर और 5वें अध्याय के चौथे पाद के से 151 सूत्र तक कितने प्रत्यय हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं वो देखना है। उनमें से भी वो प्रत्यय देखने हैं जो यकार से आरंभ हो रहे हैं और अच से प्रारंभ हो रहे हैं। उनमें भी देखिए उसमें कहा सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, तो इनमें भी या और अच से आरंभ होने वाले प्रत्ययों में भी सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय यदि होगा तो उनकी भ संज्ञा उनसे परे होने पर पूर्व की भ संज्ञा नहीं होगी। तो इसके लिए फिर सर्वनाम स्थान क्या होते हैं उनको भी जानना है। तो सर्वनाम स्थान के लिए सुड नपुंसकस्य मतलब कि सुड मीन्स सु से लेकर और आउट तक। ये कौन से हैं, ये स्वौजस समौक्षस जो मैंने आपके सामने ये बताया सूत्र, इसमें सु आदि विभक्तियां हैं जो कि
शब्दों से लगकर शब्द रूप बनते हैं, पद बनाती हैं। तो उनमें से इन्होंने कहा है कि सु से लेकर, पहली विभक्ति से लेकर, और सु औ जस अम आउट, आउट विभक्ति है ना, उसका ट ले लिया, ये प्रत्याहार बन गया सुट। तो सुट अर्थात सु औ जस अम आउट, तो सुड अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग नहीं। देखिए शब्दों के रूप जो हैं वो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में होते हैं, और तीनों में ही ये सु आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सुट जो विभक्तियां हैं 5, ये नपुंसक लिंग को छोड़कर, सुड अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग के सु औ जस अम आउट को छोड़कर अन्य जो है वो सर्वनाम स्थान कहलाते हैं, अन्य प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। तो अब जो है यची भम सूत्र का अर्थ है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर असर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि नपुंसक लिंग के 5 प्रत्ययों को छोड़कर सु आदि जो 5 प्रत्यय हैं वो सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। तो इसका मतलब नपुंसक लिंग के नहीं, अपितु स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक हैं उनको छोड़कर जितने भी य से और अच से आरंभ होने वाले प्रत्यय यदि परे होते हैं तो उससे पूर्व की भ संज्ञा होती है। और प्रत्यय कौन से? सु औ से लेकर उरा प्रभृति कप सूत्र पर्यंत जितने भी प्रत्यय हैं। तो अब हमें ये सूत्र का अर्थ, नस्तदित सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि न में समाप्त होने वाला भ संज्ञक प्रत्यय हो तो जो न में समाप्त होने वाला जो भ है उसके बाद यदि य या अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय हो तो उसके टी का लोप हो जाता है, उस भ की टी का। तो भ संज्ञा किसकी होती है? जिसके परे प्रत्यय लगा होगा। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने सूत्र रखा था, उप अभिरूप मैंने जितना बनाया आपके सामने टच प्रत्यय करके, उप राजन। और अब उपराजन जो है इसके बाद यदि मैं आपके सामने विभक्ति रखती हूँ सुविभक्ति, तो यहाँ पे सुविभक्ति जो है वो क्या है? जो है सु के साथ नहीं, हम सु को अम करेंगे। राजन का टच किया ना, तो टच प्रत्यय करने के बाद हमने न का लोप किया, न लोपा प्रातिपदिक, सॉरी राजन का किया, तो उसके बाद ये जो है भ संज्ञक परे है, इस सु को अम करने के बाद ये अ में समाप्त, अ में आरंभ होने वाला प्रत्यय परे है, इसलिए राजन की भ संज्ञा हो जाएगी। और भ संज्ञा होने के कारण राजन की टी का, और ये जो टच प्रत्यय मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय है, तो इसलिए इसकी टी राजन की अन का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास उपराज और अम बचेगा। देखिए सु के स्थान पर, विभक्तियों के स्थान पर अम होने पर ही हमें ये यची भम प्राप्त होगा। राजन की भ संज्ञा तभी होगी जब सु को पहले हम अम करेंगे, तभी अकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पे राजन की टी अ और न अन का लोप होकर उपराज हलंत, उसमें अ मिलाइए उपराज, और उसके बाद सु को उसके बाद अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर हमारा उपराजम ये रूप निष्पन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो इसकी अन्य और व्याख्या है, इसके आगे और प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं, वो आपके सामने मैं अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार और सभी को नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।